आज है 25 मई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कौशाम्बी एटा झांसी में पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे बैरक हॉस्टल। सीएम योगी ने दिए 11 करोड़ रुपए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय भवनों, हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष आदि के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए 3 जिलों झांसी, कौशाम्बी और एटा के लिए 1109.17 लाख रुपए की धनराशि की मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर संबंधित दोषी कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के तहत झांसी के थाना मऊरानीपुर में हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष का निर्माण कराने के लिए 232.88 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। लखनऊ के जीएमयू के मरीजों को बड़ी राहत। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए बनेगा कॉल सेंटर। लखनऊ के जीएमयू में ऑनलाइन ओपीडी का पंजीकरण कराने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। मरीज फोन से ओपीडी पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए केजीएमयू में कॉल सेंटर बनेगा। पीएचआई भवन में स्थान का चयन कर लिया गया है। केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना 6 से 7 हजार मरीज आ रहे हैं। लॉरी कार्डियोलॉजी समेत दूसरे सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी में तय संख्या में मरीज देखे जा रहे हैं। मृतक आश्रितों की नियुक्ति की कवायद तेज। बीएससी और खंड शिक्षा अधिकारियों को हुआ ये आदेश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज हो गई। प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो मृतक आश्रितों के 1 अप्रैल 2023 से पूर्व के आवेदनों को तत्काल मानव संपदा पोर्टल पर फीड करें ताकि आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश दिए कि 1 अप्रैल से पूर्व के मृतक आश्रित नियुक्ति से संबंधित लंबित सभी आवेदनों की सूचना और अद्यतन स्थिति मानव संपदा पोर्टल पर है। इसमें मृतक आश्रित बैकलॉग एप्लीकेशन एंट्री के लिए दिए गए लिंक पर सभी लंबित आवेदनों की एंट्री कराकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जानी अनिवार्य है। प्रदेश के 9 जिलों में लगेगी सिटी स्कैन यूनिट। जुलाई तक हर जिले में हो जाएगी एक यूनिट। प्रदेश में जल्दी 9 जिलों में सिटी स्कैन यूनिट लगेगी। इसके बाद प्रदेश के हर जिले में मरीजों को निःशुल्क सिटी स्कैन की सुविधा मिलने लगेगी। अभी 66 जिले में यह सुविधा मिल रही है। प्रदेश के हर जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सिटी स्कैन मशीन लगाई जा रही हैं। अभी तक 66 जिले में पीपीपी मॉडल पर सिटी स्कैन मशीन लगी हुई हैं। बिजली विभाग के टोल फ्री 1912 पर एकाएक बड़ी कॉल। एक दिन पहले हुआ था मुआवजे का ऐलान। बिजली समस्याओं के निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान न होने पर मुआवजा देने की ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने पर टोल फ्री नंबर 1912 पर एकाएक फोन कॉल बढ़ गए। मंगलवार को नई व्यवस्था के पहले दिन कॉल में करीब 5 से 7% वृद्धि हुई। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन के एमडी एम देवराज का कहना है कि कॉल की संख्या बताने में थोड़ा वक्त लगेगा। यूपी के सभी मेडिकल संस्थानों में खुलेगा इमरजेंसी मेडिसिन विभाग। सरकारी मेडिकल कॉलेज व संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोलने की कवायद तेज हो गई। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को अनिवार्य कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग, सभी मेडिकल संस्थानों में विभाग की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का पूरे यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा। पुराना पैसा भी मिलेगा वापस। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा कि जिन लोगों को अब तक किसी वजह से किश्त नहीं मिली उनको भी योजना से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि जिन किसानों को अब तक पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ किसी भी कारण से नहीं मिला होगा, उनके पात्र पाए जाने पर पिछली किश्तें भी मिलेंगी। यूपी में 23 सड़कों के साथ नेशनल हाईवे का होगा निर्माण। इन जिलों को मिलेगा तगड़ा लाभ। राज्य सरकार को प्रदेश में बेहतर सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 23 सड़कों को नए नेशनल हाईवे बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। चेयरमैन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इन सड़कों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा गया है। किसानों को 27,250 सोलर पंपों का आवंटन। ड्रोन पर भी 50% तक की सब्सिडी। ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली की समस्या एक मुख्य समस्या है, जिसका समाधान देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद जरूरी है। बिजली पर ही सिंचाई से लेकर खेतीबाड़ी का अन्य काम निर्भर रहता है। ऐसे में अगर बिजली की सुविधा ना हो तो किसानों को पेट्रोल डीजल का खर्चा उठाना पड़ता है। इसकी वजह से खेती किसानी में किसानों की लागत बढ़ जाती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को पीएस कुसुम योजना के तहत 27,250 सोलर पंपों का आवेदन किया है। कोर्स के बीच दूसरे संस्थान में हो सकेगा छात्रों का स्थानांतरण। नए सत्र से लागू होगी नीति।
राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के प्रावधानों के तहत अब पाठ्यक्रम के बीच में छात्रों का एक से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण हो सकेगा। कुछ शर्तों का पालन करके छात्र एक कोर्स की पढ़ाई एक से ज्यादा संस्थानों में कर सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की नीति बन चुकी है। नए सत्र से इसे लागू करने की तैयारी है। 25 मई से शुरू होंगी 4 रोजा सालाना मजलिसें, जियारत कर मन्नतें मांगते हैं जायरीन। नजीबाबाद के गांव जोगिरमपुरी स्थित शिया समुदाय की दरगाह पर तंबुओं का शहर बसने लगा है। शिया मुस्लिम देश के कोने कोने से गांव जोगिरमपुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह आलिया नज़्बे हिंद पर आज 25 मई से 28 मई तक आयोजित होने वाली सालाना मजलिस में शिरकत के लिए पहुंचने लगी हैं। जायरीनों के ठहरने के लिए दरगाह परिसर और आसपास में बड़ी संख्या में तंबू लगाए गए। तहसील के गांव अहमदपुर सादात उर्फ जोगिरमपुरी की दरगाह पर आज 25 मई से या अली मौला अली मुश्किल कुशा मौला अली की सदाएं गूंजेंगी। गलतियों की सजा, कार्मिकों के वेतन से काटी जाएगी बिजली उपभोक्ताओं की मुआवजा राशि। अब गलतियों का खामियाजा संबंधित कार्मिकों को सीधे भुगतना होगा। बिजली कंपनीज मुआवजा राशि की कटौती सीधे उस कार्मिक के वेतन से करेंगी जिसकी गलती से मुआवजा देने की नौबत आई। ये जानकारी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने दी। उन्होंने बताया कि इसकी समीक्षा सभी बिजली कंपनीज के निदेशक कमर्शियल द्वारा की जाएगी। यूपी के कई सांसदों के कटेंगे टिकट, मंत्रियों विधायकों पर भाजपा लगा सकती है दांव। केंद्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने अभी से कवायद शुरू कर दी। यूपी में 30 मई से 30 जून तक बड़ा अभियान चलेगा। इस दौरान कई रैलियां, जनसभाएं और महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। भाजपा का फोकस यूपी की सभी 80 में से 80 सीट्स को जीतने पर रहेगा। इसके लिए प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू हो चुका है। कई सांसदों का टिकट काटकर यूपी के मंत्री और विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी है। जरूरत के हिसाब से तैयार होगी अब इलेक्ट्रिक साइकिल। ट्रिपल आईटी के छात्रों ने निजी कंपनी के साथ किया करार। बाजार में उपलब्ध साइकिल निश्चित दूरी ही तय करती है, लेकिन ट्रिपल आईटी के छात्रों ने ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जो लोगों का उनकी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार होगी। इसके साथ ही ये मैनुअल भी कार्य करेगी, यानी सुविधा के साथ ही फिटनेस में भी ये लोगों के लिए मददगार होगी। ओम प्रकाश राजभर में फैसला लेने की ताकत नहीं, योगी के मंत्री अनिल बोले। सुबह सपा अध्यक्ष का दोहरा चरित्र। बलिया के नगरा स्थित जनता इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को आयोजित महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। उन्हें राजभर समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कहा कि उनका दोहरा चरित्र है, सुबह को कुछ कहते हैं और शाम को कुछ और, उनमें कोई भी फैसला लेने की ताकत नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 10वीं का रिजल्ट घोषित। 98.60 अंक पाकर रितेश तेजस ने किया टॉप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्कूल के 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। जारी रिजल्ट के अनुसार रितेश तेजस सारस्वत 98.60% अंक लाकर टॉप किया है। शारिक मासूम और कृतिका कौशल ने 97.60% अंक लाकर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। एसएसपी ने दिया गिरफ्तारी का आदेश। बदमाशों के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के क्रम में गोरखपुर जिले की थाना पुलिस ने 5 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोल दी। वहीं एसएसपी ने फरार चल रहे 2 बदमाशों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। एसएसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया। एसएसपी के मुताबिक गौ तस्कर व खजनी के उनवल निवासी अंगद यादव, बढ़ालगंज के कोडारी निवासी बुद्धन, चिलू आताल के सेक्टर निवासी नागेंद्र मौर्य, जितेंद्र मौर्य और लाला चौहान की हिस्ट्री शीट खोली गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अटका। बाउंड्री वॉल के लिए किसानों ने नहीं दी जमीन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के चारों तरफ होने वाली बाउंड्री का काम रुक गया, जिसकी मुख्य वजह है किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। किसानों का दावा है कि इस जमीन के बदले सरकार उनको मुआवजा नहीं देगी। ये मामला अब लखनऊ हो चुका है। हालांकि यमुना विकास प्राधिकरण का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या का समाधान करने में जुटी हुई है। माफिया सुधीर सिंह व विनोद उपाध्याय पर घोषित होगा इनाम। कुर्क हो चुकी है संपत्ति। गोरखपुर जिले के 2 और बदमाशों पर पुलिस की नजर टेढ़ी हो गई। माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह और विनोद उपाध्याय पर पुलिस इनाम घोषित करने की तैयारी में है। दोनों ही बदमाशों पर पुराने केस में कोर्ट से 4 अप्रैल 2023 को गैर जमानती वारंट जारी है, जिसके बाद सुधीर, नेपाल और विनोद की लोकेशन राजधानी में मिली। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापा मार रही है।
सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर दिए निर्देश, थीम व लोगो जल्द जारी करने को कहा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला 2025 को भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महाकुंभ मेला 2025 का लोगो और थीम जल्द से जल्द बना लिया जाए। साथ ही प्रयागराज में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण के अलावा इसके प्रचार प्रसार और आने वाले भक्तों के लिए नागरिक सुविधाओं का विकास करने पर जोर दिया गया है। रामलला की अचल मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू, आचार्यों ने शिला पूजन कर प्रारंभ किया कार्य। रामलला की अचल मूर्ति का निर्माण बुधवार को पूजन अर्चन के साथ शुरू कर दिया गया। राम सेवकपुरम में बुधवार को शुभ मुहूर्त में वैदिक आचार्यों ने कर्नाटक के श्यामशिला का पूजन अर्चन कर मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। कार सेवकपुरम वेद विद्यालय के प्राचार्य पंडित इंद्रदेव मिश्र के आचार्यत्व में वैदिक पंडितों ने सुबह 11:57 पर विधि विधान पूर्वक श्यामशिला की पूजा अर्चना की। यूपी को मिलेगी गर्मी से राहत, आज से 3 दिन आंधी बारिश के आसार। यूपी में ग्रीष्म लहर चरम पर है, खासतौर पर बुंदेलखंड, विंध्य और राजस्थान से सटे इलाके तप रहे हैं। चित्रकूट में दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कानपुर में हीट स्ट्रोक से 3 की मौत हुई, मगर मौसम विभाग की माने तो अब इस तपन, तेज धूप और लू से राहत मिलने वाली है। इस सिलसिले की शुरुआत पूर्वांचल से हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान महाराजगंज में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम का ये बदलाव मिजाज जनजीवन के लिए काल बन गया। पूर्वांचल में तड़के आंधी पानी के साथ ओले और बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 14 घायल हो गए। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में की लखनऊ के चाट की तारीफ, चाट विक्रेता बोले गर्व की बात। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर भी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ की चाट का जायका नहीं भूले। सिडनी के कुडोज बैंक एरिना स्टेडियम में उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों से आग्रह किया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को लखनऊ की चाट का स्वाद चखाएं। मैंने सुना है कि सिडनी में लखनऊ नाम की जगह है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वहां लखनऊ की जैसी चाट मिलती है या नहीं। उनके इस भाषण से लखनऊ के चाट प्रेमी गदगद हैं। वीजा के लिए कामगारों की उम्र सीमा है तय, इससे कम होने पर रद्द हो जाएगा आवेदन। सऊदी में कर्मचारियों के लिए काम के लिए गए उनकी उम्र की सीमा निर्धारित की गई है। तय सीमा से कम उम्र का होने पर कामगार को नौकरी नहीं दी जा सकती। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त मुस्नेद प्लेटफॉर्म ने घरेलू कर्मचारियों को एम्प्लॉयमेंट वीजा जारी करने को लेकर उम्र सीमा की लिमिट की जानकारी दी है। अग्निवीर भर्ती की परीक्षा परिणाम जारी। अग्निवीर भर्ती के परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए। इसमें वाराणसी सहित पूर्वांचल के 12 जिलों के 12,594 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सफल अभ्यर्थी अब सेना की भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। इसके लिए जल्दी प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बदले नियम के अनुसार अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा पहली बार कराई गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।